मेरा नाम है शबीर अहमद डार। मैं जम्मू कश्मीर शोपियान से रहने वाला हूँ। आज मैं आया हूँ RMS बकुल कोतखाई में एक जगह है। हम यहाँ पर आए हैं ये जानने के लिए कि हम खुद देखना चाहते थे कि जो ये शाइनवुड ऑर्चर्ड है ये कैसे इनको तैयार करते हैं और हमारे वहाँ के ऑर्चर्ड में जो शाइनवुड तैयार होता है और यहाँ जो ये संजीव भाई RMS में तैयार करते हैं इसमें क्या फ़र्क है। अभी हम जब देख रहे हैं यहाँ की तो टोटल इन्होंने जो किया है इंपोर्टेड प्लांट से ये शाइनवुड ले रहे हैं और टोटल इन्होंने ये शाइनवुड के लिए रखा है। इससे कोई फ्रूट नहीं लेते, इससे पहले ये फ्रूट लेते हैं सैंपल चेक करने के लिए, तो उसके बाद क्या करते हैं खाली शाइनवुड बनाते हैं। और आप देखिए कि 18 महीने का ये पौधा है, इसकी हेल्थ देखिए और इतनी रिच सॉइल भी नहीं है, पथरीली ज़मीन है। इसकी ग्रोथ देखिए आप, इसके पत्ते देखिए अभी भी कितने रिच है, कितने अभी पूरी तरह से ये येलोइश नहीं हुए हैं। तो यहाँ आकर हमें लगा कि हम कहीं ना कहीं हमारे पास, और यहाँ आकर हमें ये पता चला कहीं ना कहीं हमारी जो प्रैक्टिसेस है कश्मीर में वो ठीक नहीं है। इनकी सॉइल भी देखिए, और जब हम अपनी सॉइल को देखते हैं ये पथरीली ज़मीन है और इतनी रिच भी नहीं है। तो यहाँ आकर हमें ये पता चला कि हमारी जो वहाँ पर प्रैक्टिस है बहुत गलत है। और मैं यहाँ से जाकर अपने कश्मीरी भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि आप देखिए जब इतनी बंजर ज़मीन से ये इस तरह का प्लांट बना सकते हैं और ऐसा फ्रूट बना सकते हैं, तो हमारे पास तो इससे बहुत बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है और पानी का कोई टेंशन नहीं है, इरिगेशन का कोई सिस्टम कम है। हमारे वहाँ तो पानी की कोई कमी नहीं है, मगर यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की ज़मीन से ये इस तरह का फ़ायदा लेते हैं, मगर हमारे पास इससे बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत अच्छी ज़मीन है, बहुत ज़रख़ेज़ ज़मीन है। तो हमें लग रहा है कि जब हमारे वहाँ तो प्लांट मटीरियल तो हम लेते हैं कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं, मगर हमसे गलती कहाँ होती है कि हम टेक्निकली हमें वो पता नहीं है कि इस प्लांट को हम कैसे तैयार करें, इसकी ग्रोथ कैसे लें, इसको फ्रूटिंग पे कैसे लाएं। कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि हमें इनके साथ जुड़ना होगा, क्योंकि ये हमसे बहुत आगे है फार्मिंग में। तो मुझे लग रहा है हमें हिमाचल के लोगों के साथ जुड़ना होगा। जहाँ पर भी हमें कहीं टेक्निकलिटी में कोई कमी आएगी तो इनसे मशवरा लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ तक मुझे लगा, जहाँ तक मैंने देखा यहाँ पे ये हमसे फार्मिंग में बहुत आगे है। मॉडर्न फार्म, और जो सॉइल उनकी है वो ज़ीरो है और हमारी सॉइल तो इनसे बहुत ज़्यादा रिच है। कोई इरिगेशन का कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर पानी की कोई फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर। हमारे वहाँ तो सब कुछ अवेलेबल है, मगर हमारे पास टेक्निकलिटी की बहुत कमी है। तो मैं अपने फार्मर से यही कहना चाहूँगा कि आप भी कहीं ना कहीं किसी टेक्निकल बंदों से जुड़िए, उनसे मशवरा लीजिए और हम भी ऐसे प्लांट तैयार करें। आप देखिए मैं यहाँ हैदर, और जब भी हम इन लोगों का साथ इन लोगों से हेल्प लेंगे तभी हम अपनी फ्रूट इंडस्ट्री को आगे लेके जा सकते हैं। और हमारा जो कश्मीर है फ्रूट इंडस्ट्री तो हमारी मेन बैकबोन है, वहाँ पर इसको हम आगे लेके जाए। बाकी थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वैस बह RMS बकुल कोतखाई मज, ये पे शाइनवुड मीन मकसद वीडियो बनानुक युतुई। यस ज़मीनस पे वैस मौजूद यह तकरीबन 9,000 की हाइट पे, यह बंजर ज़मीन, मगर तुम वो यथ ज़मीनस मज वो तुम कुल क्या बन सोन कंदार ज़मीन यह सही ज़मीन ये नश ज़रख़ेज़, मगर अच्छे तम प्रैक्टिस क्या मे बासान सानि प्रैक्टिस मज कहीं ना कहीं गलती, युस युथ प्लांट हेकान बनत क्या या युथ बाग हेकान तैयार कर कह आब फैसिलिटी कुछ क्या फैसिलिटी कहें। तथ बरक्स पन्निस इर्द गिर्द वुचान अ क्या फैसिलिटीज़ यम नश, तो अस पज ध्यान दिन ज़्यादा पहमत पन्ने फार्मिंग कुनत, तिकाज दपान गस पकन ब्रोट अत फार्मिंग मज। बाकी अगर कुछ जाए अकिस बीस ये पानस आस पता या बहुत हेचान मे क्या तगान बहुत वन अस अकिस बीस मतलब पन्निस डिपार्टमेंटस मशवर कर पकुन ताकि अस करो कह हासिल। बाकी अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह, आदाब। मेरा नाम
तजुमुल हसन, मैं कश्मीर से आया हूँ और मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कुलगाम है और मेरा जो गांव पड़ रहा है वो मालवन है। हम यहाँ आए इसलिए आए हैं क्योंकि जो हमारा मकसद है, हम हिमाचल और कश्मीर को आपस में जोड़ना चाहते हैं, उसमें एक पुल बनाना चाहते हैं ताकि हमारे फार्मर को फ़ायदा मिले इससे। और जो इस हिमाचल में वैरायटी लगी हुई है, ये बहुत पुरानी वैरायटी लगी हुई है, पहले वैरायटी लगी हुई है, जो यहाँ पे नई नई वैरायटी है। और ये रॉयल को यहाँ पे समझो कि उसके पेड़ ही उखाड़ रहे हैं और फिर नए हाई कलर स्टैंड पे जाते हैं। मगर हम जो कश्मीर के लोग हैं, हम बहुत पीछे हैं शिमला से। क्यों पीछे हैं? हम डरते हैं, किसी न किसी वजह से हम डरते हैं। हम ये सोचते हैं क्या ये सेब कैसा होगा, इसका मिठास कैसा होगा, या इसका शुगर कंटेंट कैसा होगा, इसमें ये फल कैसा आएगा, ताकि हम पहले ही इसको हार्वेस्ट करते हैं। जो नए हाई कलर स्टैंड है, हम पहले ही इसको हार्वेस्ट करते हैं, फिर हमें टेस्ट में कुछ न कुछ मसला आता ही रहता है। हम इसको थोड़ा टिकने देंगे, लगभग अगर सितंबर के बाद इसको हार्वेस्ट करें, ताकि हम ये अपना सेब अपने हिंदुस्तान में अच्छे रेट में और अच्छे दामों में बेच सके। बाकी जो यहाँ के शिमला की लैंड है, ये बहुत ख़तरनाक लैंड है। ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ियों पे ये अपना बगीचा हाइडन सिटी बनाते हैं। जो हमारे कश्मीर की लैंड है वो बहुत प्लेन लैंड है, उसमें ना कुछ जेसीबी का खर्चा है, ना पानी का समस्या, ना कुछ है। फिर भी हम किसी न किसी चीज़ में पीछे रह गए हैं। और मैं अपने बागवानों को यही बताना चाहता हूँ, थोड़ा जागो और देखो हिमाचल कितना आगे बढ़ रहा है हमारे कश्मीर से। और बहुत सारे लोग भी हमारे कश्मीर में आगे आए हैं। हाइडन सिटी की प्लांटेशन वहाँ पे बड़े ज़ोरों शोरों से चलते हैं। हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि हम यहाँ कुछ सीख सके और लोगों को भी कुछ सिखाए। बाकी मेरी ये दरख्वास्त है, मेरी ये इल्तिजा है गवर्नमेंट से, ताकि ये ईरान का और अफ़गानिस्तान का जो फॉरेन का सेब है इसको बंद कर सके, ताकि जो हमारा शिमला और कश्मीर का सेब है ये इसी हमारे हिंदुस्तान में बिक सके, ताकि हमारे हिंदुस्तान और हमारे कश्मीर और हिमाचल के लोग में पैसे फाइनेंशियली ज़ोर शोर से आ जाए, ताकि हम सघन बागवानी कर सके और नई नई प्लांटेशन लगा सके। हम इसलिए पीछे हैं क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, ये बाहर फॉरेन कंट्री से सेब ले आ जाता है यहाँ इंडिया में, और इसलिए हम पीछे हैं। कुछ ना कुछ वजह ये भी है हमारे इंडस्ट्री में, कुछ ना कुछ ये भी वजह है हमारे इंडस्ट्री में। फॉरेन का सेब बंद होना चाहिए ताकि हमारे हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर का सेब हमारे ही मुल्क में बिके। और हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि जो कश्मीर और हिमाचल की जो टेक्नोलॉजी है इसको ट्रांसफ़र कर सके, और ताकि कश्मीर के लोग भी यहाँ आए और हिमाचल के लोग वहाँ पे जाए, वो हमारी मदद कर सके, हम इनकी मदद कर सके। और अगर किसी बागवान को हमारी भी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी जानकारी की, वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आमिर शमीम, मैं कश्मीर कुलगाम में रहता हूँ। मेरा गांव है बानीमल्ला और मैं एक यूट्यूबर हूँ। उसके साथ साथ मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ हिमाचल में, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिमाचल में ज़मीन तो इतनी अच्छी, लेकिन वहाँ पे लोग इतने ग्रो क्यों कर रहे हैं उसका पेड़, जो यहाँ के सेब के पेड़ हैं। तो हम इसलिए हम तजुबाई और मैं इसलिए यहाँ पे आया। हमने सोचा कि हम खुद देखते हैं कि इतना मतलब इतने बालाई इलाका है यहाँ पे, वहाँ पे पेड़ देते हो। यहाँ पे जो तजुबा बता रहा था, बिल्डोज़र लगाते, उसके बाद मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद वो पेड़ देते हैं। तो हमारे कश्मीर में जो ज़मीनें हैं, आपको पता ही होगा कि कितनी ज़बरदस्त ज़मीन है, और वहाँ पर अगर पेड़ इंसान लगाएंगे ना तो एक साल में इतनी ग्रोथ करता है वो पूछो ही मत। तो इतनी ज़बरदस्त है, हम क्यों नहीं करते? हम क्यों अपने आप को ये मतलब हिमाचल, हाँ हम इसीलिए आए कि हिमाचल इतना ग्रोथ, क्योंकि हम क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं, क्योंकि कश्मीर में जो लैंड है वो कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पे इतना सारा मेहनत करते लोग, तो हम यहाँ देख के इम्प्रेस हो गए कि यार ये लोग इतनी मेहनत करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसलिए हम यहाँ आए, तजुबाई भी हमारे साथ आए। तो हमने सोचा हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो पेड़ यहाँ से कैसे किस तरीके से लगाते हैं, किस तरीके से नहीं लगाते हैं, तो वो हम थोड़ा सा देखने आए। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे लोग भी है, और यहाँ के पेड़ बहुत ख़तरनाक वाले सीज़न में यानी कि वहाँ पे देते हैं जहाँ पे हमारा, मुझे लगता है कि अगर कश्मीर में वो वाले पेड़ हम देंगे ना
तो इतनी ग्रोथ हो जाएगी, इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो जाएगी, पूछो ही मत। हमारे से ज़्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता फिर बाद में। लेकिन हम क्या है, हम कोशिश नहीं करते। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे लगा कि यहाँ पे लोग मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यार। इतनी मेहनत अगर हम कश्मीर में करें तो पूछो ही मत, क्योंकि मेहनत यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगती है। इतने बड़े बड़े पहाड़ों पे इतने मतलब बिल्डोजर, उसके बाद वो ताजू भाई भी ने बताया। तो हमारा यही कहना है कि हम इसलिए शिमला आए कि ये बहुत अच्छी जगह है। ऊपर से कश्मीर, हिमाचल आए हैं, ये बहुत अच्छी जगह है। कश्मीर तो जन्नत का वो बोलते हैं, कश्मीर जन्नत है, लेकिन जन्नत के साथ साथ एक इंसान को एक दिमाग खोलना चाहिए कि हमें करना क्या है आगे। मगर उसके साथ साथ वो इस में आ गया, क्योंकि ये पेड़ लगाने में तो वो ये काम करते। तो मैं कश्मीर वालों को भी यही कश्मीर में भी बोलूँगा कि वारिया, मैं कश्मीर में बोलूँगा, उनको मैसेज दूंगा जिनको हिंदी भी नहीं आती, उनको मैं यह बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आ जाओ, योर यीव तुम वो ये कुछ नजर, तो ये लुको ग्रोथ कर, तो ये लुक मेहनत कर, तो ये कर लुक मतलब खतरनाक मेहनत। अगर सह मेहनत कर ना, बस दपान रोज कम पर दिवान मज लैंग्वेज मज सजेशन कि तुम यीव तुम वो ये कुल दिवान नीव ये कुल दिव पन्न बागन में, अत कम मेहनत लगन, दिलचस खोत कम अत मेहनत लगन। अगर तुम कुल यीव तो दिव पन्न मज वारिया बेहतर तो वारिया अफजल। बाकी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बेसिकली जो लाभ है वो दोनों साइड होने वाला है। बेसिकली जो कश्मीर में है वहाँ वैरायटी को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। जो प्लांट मटेरियल कश्मीर में मिलता है कश्मीर के लोगों को, उसका ग्रेड सही नहीं है, उसकी क्वालिटी सही नहीं है। उसको लेकर जब तक वहाँ का किसान हिमाचल में नहीं आएगा तब तक उसको ये पता नहीं लगेगा कि सेब की जो क्वालिटी है वो उस वैरायटी की कैसी आएगी। तो इसी को लेकर जो है जो आदान प्रदान है हमारी टेक्नोलॉजी का, मतलब वो इसी से बढ़ रहा है कि जो हमारा एप्पल प्लांट मटेरियल है अगर वो सही नहीं होगा तो चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो हिमाचल हो, वहाँ पर सेब का जो क्वालिटी है वो बेस्ट ना हो के जो उसका जो नुकसान है वो दोनों को होने वाला है। देखिए वैरायटीज़ तो आती रहेगी, दुनिया भर में 4000 करीब 4000 से ऊपर वैरायटीज़ हैं, तो वो आती रहेगी। और वो क्योंकि निरंतर जो है वैरायटी का सिलेक्शन को लेकर भी जो कई यूनिवर्सिटीज़ है वो काम करती रहती हैं। लेकिन अब जो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, अब जो है चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो हिमाचल हो, सघन बागवानी का समय आ गया है। और साथ में हाई कलर स्ट्रेन, मतलब हाई कलर स्ट्रेन हो गए, गालाज हो गए, ग्रैनी स्मिथ्स हो गए, उसका समय आ गया है। तो ज़मीन के हिसाब से अपनी हाइट के हिसाब से आप सही वैरायटी का चयन जो है वो कर सकते हैं। और इसको लेकर आप जो है बहुत सारी वेबसाइट्स में देख सकते हैं कि कौन सी हाइट में कौन सी वैरायटी जो है वो लग सकती है। तो इस समय जो एप्पल मार्केट में जो बूम जो चल रहा है वो गाला वैरायटीज़ का ज़्यादा चल रहा है, और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी जो है वो इंटरनेशनल और जो हमारे देश में जो बहुत ज़्यादा है। तो लोग जो है इन वैरायटीज़ की तरफ जा सकते हैं और उनको हाई कलर स्ट्रेन ही अब जो है वो लगाने चाहिए। ये जो कश्मीर और हिमाचल में जो एप्पल फार्मिंग का जो एक नया ट्रेंड आया है, उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है कश्मीर के जो फार्मर है वो हिमाचल में विज़िट करते हैं ऑर्चर्ड के। तो इसी के तहत ये जो फार्मर है वो हिमाचल आए हैं एप्पल ऑर्चर्ड के विज़िट करने के लिए, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि हिमाचल की जो लैंड है वो इतनी कमज़ोर होने के बाद भी वहाँ का जो फार्मर है वो बहुत मेहनत करके जो है क्वालिटी फ्रूट का जो है वो उत्पादन कर रहा है। जबकि कश्मीर की जो लैंड है वो हमारे से कई गुना अच्छी होने के बावजूद भी वहाँ का जो सेब है उसकी क्वालिटी जो है हमारे को वो कम्पीट नहीं कर पाती है। तो वो उसी को लेकर ये जो हमारे फार्मर है कश्मीर से वो आए हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का वो है कि हमारा जो कश्मीर के फार्मर और हिमाचल के फार्मर का एक जो है वो पुल बंध रहा है एप्पल फार्मिंग को लेकर, कि ताकि जो ड्रॉबैक्स कश्मीर में एप्पल फार्मिंग को लेकर हो रहे हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसको लेकर ये जो फार्मर है ये आए दिन जो है हिमाचल में विज़िट करते रहते हैं। उसका दोनों का मकसद ये, ऐसा ही नहीं है कि कश्मीर के फार्मर हिमाचल आते हैं और यहाँ के फार्मर भी कश्मीर जो है जाते हैं और वहाँ पर जो वहाँ की बेहतर चीज़ें एप्पल फार्मिंग को लेकर वो हिमाचल में बताते हैं फार्मर को। और ये लोग जो है हिमाचल से जो भी सीख के जाते हैं वो कश्मीर में जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि कश्मीर जो है वो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड की तरफ जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हिमाचल के बाद अगर कोई राज्य जो है एप्पल फार्मिंग में आगे जा रहा है वो है कश्मीर। तो ये एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र
को लेकर जो है ये आदान प्रदान जो है हिमाचल और कश्मीर का फार्मर का सर्दियों के दिसंबर के महीने में या जुलाई के महीने में जो है ये होता रहता है, ताकि हम हिमाचल और कश्मीर का जो सेब है वो हिंदुस्तान की जो एप्पल मार्केट है वहाँ पर जो है वहाँ पर एक साथ खड़ा हो सके, और जो हिमाचल का और कश्मीर का जो फार्मर है वो आर्थिक तौर पे और समृद्ध हो सके।